फर्ज है। ADN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ अक्सा गुलाम दस्तगीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। प्रोफेसर राजन शिंदे कत्ल की सनसनीखेज वारदात से उठा पर्दा। नाबालिग बेटे ने बेरहमी से किया था बाप का कत्ल। बारह रबीउल अव्वल के लिए सज गया शहर। गलियों, सड़कों और महलों में की गई रोशनाई और सजावट। कोविड कवानीन की पासदारी के साथ जश्न मनाने की उलमाए कराम ने की अपील। माहिर ज़िराअत बोराड़े और मुसव्विर मुरली लाहौटी पहले महात्मा गांधी मराठवाड़ा भूषण अवार्ड से सरफराज। और वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार की हिदायत पर खुल्दाबाद के उर्स मैदान में खुल गई दुकानें। अब खबरें तफसील से। पूरी रियासत और तालीमी हलकों में खलबली मचाने वाले प्रोफेसर राजन शिंदे कत्ल की गुत्थी आज पुलिस ने सुलझाई, जिसमें बिगड़ते माशरे की भयानक सूरत सामने आई। मकतूल शिंदे को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने नाबालिग बेटे ने कत्ल किया था। डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक ग्रेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वारदात की तफसील बताई। सिडको N2 ठाकरे नगर के साकिन राजन शिंदे मौलाना आजाद कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। 11 अक्टूबर की दरमियानी रात किसी ने उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वारदात ने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत, खास तौर से तालीमी हलकों को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने कातिल की तलाश के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। इसके बाद ये मामला SIT के सुपुर्द कर दिया गया। मुसलसिल 8 दिन की तहकीकात में पुलिस ने कत्ल के इस मामले को बेनकाब कर दिया और मकतूल राजन शिंदे के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक ग्रेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वारदात की तफसील बताई। उन्होंने कहा कि ये कत्ल खानदानी नाइत्तेफाकी और इख्तिलाफात के चलते किया गया। इस नाबालिग लड़के को अदालत ने चाइल्ड रिमांड होम में भेज दिया। पुलिस ने इससे पूछताछ में मिली मालूमात पर घर से करीब कुएं में फेंका गया आले कत्ल बरामद कर लिया, जिसमें 5 किलो वजनी वर्जिश का डंबल, चाकू और खूनालूद कपड़े शामिल हैं। इस कुएं से सबूत हासिल करने के लिए पुलिस ने कॉरपोरेशन की मदद से कुएं को पूरी तरह खाली किया। ये काम 3 दिन चलता रहा, जिसके बाद आले कत्ल और सबूत पुलिस के हाथ लगे। एक आला तालीम याफ्ता खानदान में बेटे के हाथों बाप के इस तरह कत्ल की वारदात बिगड़ते माशरे की तस्वीर अया करती है। आणि सदर विधी संघर्षग्रस्त बालकाला आज ताब्यात घेतल्यानंतर बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आलेले आहे आणि बाल न्याय मंडळाच्या आदेशानुसार त्याची सुधारगृहामध्ये रवानगी झालेली आहे। आज या गुन्ह्याची उकल करण्यामध्ये आमच्या तपासाच्या टीमला यश मिळालेलं आहे। सदरचा गुन्ह्यामधील आरोपी हा विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे आणि त्याच्या विरुद्ध आम्हाला मिळालेले जे काही पुरावे आहेत त्याची आम्ही खात्री केल्याच्या नंतर आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्याचा इन्व्हॉल्वमेंट आहे किंवा नाही, म्हणजे या सर्व गोष्टींचा पूर्ण मोक्ष लावल्याच्या नंतरच त्याला ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याच्याकडून त्याला ताब्यात घेतल्याच्या नंतर त्याच्याकडे विचारपूस केली असतात त्याने सदरचा गुन्हा केलेली आहे। त्याच्या विरुद्धवरून सदर गुन्ह्यामध्ये वापरलेली जी काही हत्यारं आहेत त्याने कुठे टाकली होती ते सर्व आम्ही याच्या तपासामध्ये त्यांच्या समक्ष व्यक्त करण्यात आलेली आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास हा अजून आता पुढे सुरू आहे। हौलनाक वबाई सन्नाटा टूटने के बाद मुख्तलिफ मजहबों के सालाना त्योहारों की रौनकें लौटती जा रही है। नवरात्रि, धम्मचक्र प्रवर्तन और दशहरे के बाद अब शहर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी है। इंतज़ामिया ने इस बार जुलूस की इजाज़त नहीं दी, लेकिन पूरे शहर में ज़बरदस्त सजावट जारी है। हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न मीलादुन नबी ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। कोरोना के वबाई दौर में तमाम मजहबी तकरीबात व त्योहारों पर पाबंदी थी। अब इंतज़ामिया ने इन तकरीबात पर लगी पाबंदियों में ढील दी, जिसकी वजह से अब शहर के महलों, सड़कों और गली कूचों के अलावा मकानों और दुकानों में रोशनाई और परचम लगाए जा रहे हैं।
सीरत नबी के उन्वान पर जलसे और सेमिनार भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे शहर में जगह जगह सबील, शरबत व तबर्रुक तकसीम का एहतमाम किया जा रहा है। शाही मस्जिद के इमाम मुफ्ती नासिर कासमी ने ADN से बात करते हुए 12 रबीउल अव्वल की अहमियत समझाई कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर ले। चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन अगर दुनिया में कोई नमूना है, कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए नमूना अगर है तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह की और अल्लाह की रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा वो सबसे बड़ा कामयाब है। अगर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं, तो गोया कि हम इस एतबार से कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी न होने के एतबार से हमारी ज़िंदगी खोखली रहेगी, हमारी ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ रहेगी। इसलिए इस मौके पर और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मैं तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस बात का अज़्म कर ले, तहैया कर ले कि हमको जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची और पक्की मोहब्बत दिलों के अंदर दाखिल कर लेनी चाहिए। तहरीक सदाए हक अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना हाफिज सैयद अब्दुल अलीम निज़ामी, हाफिज शेख अब्दुल करीम खादरी, मौलाना शेख साजिद, हाफिज मोहम्मद शरीफ, हाफिज शेख इमरान और मोहम्मद जफर चिश्ती वगैरह की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे। हाफिज सैयद अब्दुल अलीम ने ADN से बात करते हुए अपील की कि जश्न मिलादुन नबी की खुशियाँ मनाते वक्त सोशल डिस्टेंस और मास्क का एहतमाम करें, हर घर में जश्न मिलाद का एहतमाम करें, मोहल्लों और बस्तियों में गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाएं, तमाम उमूर के दौरान कोविड कवानीन की पाबंदी करें। तो ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का महीना है और हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में सबसे बड़ी रहमत, अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है। और यह अल्लाह का फ़ज़ल होने की वजह से ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी माह रबीउन नूर तशरीफ़ लाता है, रबीउल अव्वल का महीना तशरीफ़ लाता है, तो ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हस्ब हैसियत, हस्ब तौफ़ीक़ इलाही जो है अपनी खुशियों का अहतमाम करते हैं, रोशनी का अहतमाम करते हैं, खाने खिलाने का अहतमाम करते हैं, महफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं, अपने घरों पर दुरूद पाक की महफ़िलों का इनेकाद करते हैं और इसी तरह झंडे अपने घरों पर लगाए जाते हैं। ये जितने भी मरासिम अहले सुन्नत है, ये जितने भी मामलात हैं अहले सुन्नत हैं, ये तमाम के तमाम कुरान और अहादीस से साबित है, जिस पर आज ग़ुलामान मुस्तफ़ा अमल कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक तहरीक सदाए हक अहले सुन्नत वल जमात पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से शहर औरंगाबाद में माह मिलादुन नबी के मौके पर 10 रोज़ा 12 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद करती है। शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोज़ाना जो है महफ़िल मिलाद मुनक़िद होती है, जलसे मिलाद मुनक़िद होता है और यहाँ के शहर के उलमाए किराम, बैरून शहर से उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान का जिक्र होता है। MGM में मुनाक़िदा एक तकरीब में माहिर ज़राअत विजय अन्ना बोराड़े और आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर मुरली लाहौटी को महात्मा गांधी मराठवाड़ा भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। महात्मा गांधी मिशन ने इस साल से मराठवाड़ा में समाजी खिदमत, तालीम और तहजीब व सकाफ़त के शोबों में काम करने वाली शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए महात्मा गांधी मराठवाड़ा भूषण अवार्ड देने का ऐलान किया गया। विजय अन्ना बोराड़े और मुरली लाहौटी को आज ये अवार्ड दिया गया। इस तकरीब में बुजुर्ग समाजी खिदमतकार गिरीश गांधी, वाइस चांसलर MGM यूनिवर्सिटी अंकुश राव कदम, MGM के चेयरमैन कमल किशोर कदम, वाइस चेयरमैन PM जाधव, डॉक्टर विलास सबकाड़ वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम का एहतमाम प्रिंसिपल प्रताप बोराड़े और डॉक्टर रेखा शेरके वगैरह ने किया था। महात्मा गांधी मिशनचा पुरस्कार अनेक घेतले, घेतानाची मनस्थिती त्या वेळची वेगळी होती, पण यावेळची मनस्थिती माझी जरा वेगळी आहे। म्हणजे मला थोडंसं अवघडल्यासारखं झालंय हा पुरस्कार घेताना, कारण
कुटुंबातल्याच व्यक्तींनी अशा पद्धतीचं पुरस्काराने सन्मानित करणं आणि तो घेताना अवघडल्यासारखं मात्र नक्की झालं. आनंद जरूर आहे, पण मी एक साधारण अनुभव असा घेतो की घरच्या व्यक्तींनी पुरस्कार देणं हे तसं अवघड काम असतं असं माझं मत आहे. कारण तुम्ही पहा, आपले सगळ्यांचे अनुभव आहे, आपल्या घरामध्ये आपलं कधी कौतुक होत नसतं. याचा अर्थ घरातले ज्येष्ठ मंडळी तुमच्यावर प्रेम करत नाही अशातला भाग नसतो. त्यांचं खूप प्रेम असतं, नितांत प्रेम असतं, पण तुमच्यात बिघाड होऊ नये याच्यासाठी ते प्रदर्शित करत नाही प्रेम. आणि मला असं वाटतं तोच प्रकार कदाचित महात्मा गांधी मिशनच्या बाबतीत झालेला असेल. ते तपासूनच पाहत आहेत की काय आहे खरं नेमकं, आणि तपासता समितीतल्या कोणाला जरी पटलं असेल आणि म्हणून त्यांचा कदाचित नाईलाज झाला असेल, आणि तो सत्काराचा आज मला तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने मिळतो. सत्काराबद्दलचा जरूर आनंद आहे. दहली की राबिया सैफी के कत्ल व असमत दरी की लर्ज़ाखेज़ वारदात की तहकीकात CBI से की जाए. महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने एक मेमोरेंडम के ज़रिए ये मुतालबा सदर जमहूरिया से किया. इस मेमोरेंडम पर 10,000 शहरियान ने दस्तखत किए हैं. दिल्ली में 26 अगस्त को सिविल डिफेंस सर्विस में खिदमात पर मामूर राबिया सैफी को कुछ दरिंदा सिफत हैवानों ने इज्तिमाई असमत दरी के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया. इस भयानक वाक़े ने पूरे मुल्क को लर्जा दिया, लेकिन कुछ मखसूस जहनियत रखने वाले लोग इसे कुछ और रंग देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. कमेटी ने इन मज़मूम कोशिशों की मजम्मत करते हुए सदर जमहूरिया हिंद से पुरजोर मुतालबा किया कि राबिया सैफी कत्ल की तहकीकात CBI से की जाए. कमेटी ने डिविजनल कमिश्नर की मारिफत 10,000 शहरियान की दस्तखत पर मुबनी मेमोरेंडम सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला, कौमी हुकूक़ इंसानी कमीशन और कौमी ख़वातीन कमीशन को रवाना किया. वफ्द में कमेटी के सदर इलियास करमानी, अबू बकर राहबर, खालिद सैफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुर्रऊफ़, डॉक्टर ज़कीउद्दीन, नासिर नाहदी चाउश, सुहेल रमज़ानी खान, सैयद फरहाज, मोहम्मद अनवर, शकील अहमद, मुबीन अंसारी, साजिद कादरी और वसीम अहमद वगैरह मौजूद थे. 26 अगस्त को दिल्ली में सिविल डिफेंस में जो लड़की काम करती थी, पुलिस ऑफिसर्स थी, उसके साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया और उसके जिस्म पे 37 वार थे. उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, उसके दोनों सीने काट दिए गए और उसके बाद पुलिस जिस तरीके से तहकीकात कर रही और उनके घर वालों का ये बोलना है कि जो लड़का है उसके ऊपर केस डाले, वो लड़का उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, ये उनके माँ बाप को शक है. पुलिस सही दिशा में काम नहीं कर रही और ना तपास कर रही. जिस तरीके से मीडिया से न्यूज़ आ रही कि वो लड़का उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस ने गलत तरीके से उसका शौहर है बोल के उसको इन्वॉल्व करी. तो हमारा बस यही मांग है, हमने शहर से 10,000 सिग्नेचर जमा करे. पूरा औरंगाबाद से मुस्लिम महाराष्ट्र अवामी कमेटी की तरफ से सारे हमारे कारकुनों ने ये सिग्नेचर लिए. ये निवेदन हम राष्ट्रपति को भेज रहे कि सही CBI जांच हो और दोषी को फांसी हो. ये हमारी मांग है. पाबंदियों में नरमी के साथ अब शहर में दीगर सरगर्मियों की तरह शेर व अदब की महफिलें भी सज रही है. आज बज़्म महफिल मुशायरा की जानिब से एक अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें शेरी व अदबी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल किया गया. बज़्म महफिल मुशायरा व्हाट्सएप पर एक मुनफरिद ग्रुप है जिसमें रियासत भर से 250 मेंबर जुड़े हुए हैं. ग्रुप में रोज़ाना शेर व शायरी के मुकाबले मुनाक़िद किए जाते हैं. बज़्म की जानिब से आज एक अदबी तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत साबिक़ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ज़िला परिषद सरताज शाकिर ने की. दीगर मेहमानों में इमरान सिद्दीकी, फ़हीम खातून मसरत, इलियास अहमद, डॉक्टर सैयद वहाबुल हक और डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान ने शिरकत की. खान यासिर की तिलावत कलाम पाक से निशिस्त का आगाज़ हुआ. इसके बाद खान मोहम्मद यासिर ने प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत बयान की. इलियास अहमद, डॉक्टर सैयद वहाबुल हक, इमरान सिद्दीकी,
फहीम खातून और अशरफ सर वगैरह ने उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोीज में असातिज़ा की अहमियत और उनकी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए शेरी व अदबी नशिस्तों के अहतमाम पर ज़ोर दिया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच ADN न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीमती गौरताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला तिसरी लाट येणार आहे, ते तिसरी लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते। आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे। कारण की लस चालू आहे आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मख्तम। रियासती मुमलिकत बराए महसूल अब्दुलसत्तार की हिदायत पर इंतज़ामिया ने उर्स मैदान की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। आज एक मीटिंग में अब्दुलसत्तार ने मजहबी मकाम खुल्दाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फ़ंड का ऐलान किया। वज़ीर मुमलिकत बराए महसूल अब्दुलसत्तार की सदारत में आज खुल्दाबाद गेस्ट हाउस में एक अहम मीटिंग ली गई, जिसमें ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान,
SP निमित गोयल के अलावा तमाम मुतालिका आला अफसरान मौजूद थे। अब्दुल सत्तार ने दरगाह गंजरवा रास्ते की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए फंड मंजूर किया। इसी तरह दरगाहों और मंदिरों के शहर खुल्दाबाद को मुक़द्दस मजहबी मकाम को B दर्जा दिलाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का फैसला किया गया। कोविड कवानीन की वजह से उर्स मैदान में दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं थी। अब अब्दुल सत्तार की हिदायत के बाद इंतज़ामिया ने आज दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। मीटिंग में साबिक़ सदर बल्दिया सलीम यूसुफ कुरैशी, कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल समद, काउंसलर नायब सदर इकरामुद्दीन और दरगाह कमेटी के ओहदेदार मौजूद थे। मीटिंग के बाद अब्दुल सत्तार ने दरगाह हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत की। इस मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से अब्दुल सत्तार और आला अफसरान का इस्तकबाल किया गया। फ़िज़िकल एजुकेशन की तालीम देने वाले असातिज़ा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए आज औरंगाबाद ज़िला यूथ फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स महासंघ ने डिविज़नल कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया। महासंघ के वफ्द ने डिविज़नल कमिश्नर से आज मुलाकात की। महासंघ ने कहा कि कोरोना के वबाई दौर में सेहत और जिस्मानी तालीम की अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। तलबा को चाहो चौबंद और एक सेहतमंद माशरे की तामीर के लिए तिब्बी व जिस्मानी तालीम को फ़रोग़ देना ज़रूरी है, लेकिन स्कूलों में फ़िज़िकल एजुकेशन का कोई ख़ास नज़्म नहीं है। फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर या टीचर के तक़र्रुरात नहीं किए जाते, नई जमातों को मंजूरी नहीं दी जाती। हुकूमत मौजूदा हालात और फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत पर गौर करते हुए तमाम सहूलतें फ़राहम करे, फ़िज़िकल टीचर्स को दरपेश मसाइल हल करे। वफ्त में डॉक्टर शाकिर राजा, योगेश जगताप, रंजीत पवार, सुनील कुमार जायसवाल और साहिल जोशी और अमुल वाघ वगैरह मौजूद थे। आणि आमच्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत, शारीरिक शिक्षक आणि क्रीडा क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या खेळाडूंसाठी आणि शिक्षकांसाठी शासनाने लवकरात लवकर BPEd, MPEd आणि नेट सेट PhD धारकांना या ठिकाणी नोकऱ्या द्याव्या, त्यांची भरती सुरू करावी। 250 विद्यार्थी पाठीमागे एक शिक्षक त्यांना नियुक्त करावा, जेणेकरून सगळ्यांना जॉब मिळेल, जेणेकरून सगळेजण या ठिकाणी आपल्या नोकरीला लागतील। यासाठी सुद्धा आहे, या ठिकाणी शहरामध्ये ज्या विविध समस्या आहेत खेळाडूंसाठी, उदाहरणार्थ विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये जे खेळणारे खेळाडू आहेत याची वाढीव जी फीस आहे ती फीससुद्धा कमी करण्यात यावी, या संदर्भात सुद्धा आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये जितके मैदानं आहेत, हॉल्स आहेत, ते आमच्या संघटनेच्या किंवा आमच्या कोचेसला एका भाडेतत्वावर का नाही कमी मानधनामध्ये आम्हाला द्यावे, म्हणजे प्रशिक्षण त्या ठिकाणी आमचे खेळाडू करतील। अशा विविध मागण्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी विभागीय आयुक्त साहेबांसाठी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर का सामना कर रहे गरीब अवाम के लिए हर खुशी और त्यौहार फीका पड़ चुका है। ऐसे गरीब व मुस्तहक ख़ानदानों की मदद के लिए रोटी बैंक ने दिवाली के त्यौहार पर 20,000 जोड़ी कपड़े तकसीम करने का ऐलान किया। रोटी बैंक की जानिब से मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ मकाती ने कहा कि वबाई दौर के तबाहकुन असरात अभी बरकरार हैं। लोग आज भी अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में नाकाम हैं। ऐसे हालात में कोई त्यौहार मनाना उनके लिए मुमकिन नहीं। ऐसे मुस्तहक अफराद के साथ दिवाली की खुशियाँ बांटने के लिए रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट ने 2 नवंबर को 20,000 जोड़ी कपड़े तकसीम करने का ऐलान किया। ये प्रोग्राम 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक वाटर बैंक प्लांट महेश नगर, कैलाश नगर में रखा गया है। यूसुफ मकाती ने कहा कि वबाई दौर में इंसानियत की अहमियत सबको समझ आ गई है, इसलिए सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साहिब इस्तेताज शहरियान व ताजिरों से अपील की कि वो रोटी बैंक का साथ दें, गरीबों की दुआएं हासिल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरविंद्र सिंह सलूजा, सतीश वाइकोस और अमुल जैन वगैरह मौजूद थे। तो हम जितने भी दुकानदार हैं वो दुकानदारों से हम अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दीजिए। ये कपड़ा वो है जो आपका डेड स्टॉक है, आपको आपके दुकान का फ्रेश स्टॉक देना नहीं है। जो 3 साल 4 साल 5 साल पुराना जो डेड स्टॉक है आपको वो डेड स्टॉक देना है, ताकि गरीब की ईद धूमधाम से, गरीब की दिवाली धूमधाम से बन सके करके। और ये मदद जो रहेंगी हिंदुओं से मदद लेके हिंदू कम्युनिटी की मदद ही होगी इसके अंदर, इसमें कोई दूसरे जात वालों को इसके अंदर मदद मिलेंगी नहीं। जैसे हम रमज़ान के अंदर मुसलमानों से लेके मुसलमानों को ही मदद करते, उसी तरीके से दिवाली के अंदर हिंदू से मदद लेके हिंदू को ही मदद करते। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस बार आप दिल खोल के दान कीजिए,
लोग बहुत परेशान है। आज जो है तो एक बाप जो बेटी के लिए कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकता, जो माँ के लिए साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपकी दुकान में पड़े पड़े आपका रैक ख़राब करेगा, आपके रैक के साथ 2 साल ख़राब करेगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के दान दीजिए। दान देने से तकदीर बदलती, दान देने से उम्र बढ़ती। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप आपकी तकदीर बदलिए, आपकी उम्र बदलिए और हमारे इस मिशन के अंदर आप ज़ोरों शोरों से इस काम पे हमारी मदद कीजिए। शहर के पौश इलाके समर्थ नगर में गैर कानूनी तामीरात पर आज कॉरपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने बुलडोज़र चला दिए। यहाँ रास्ते पर किए गए कई कब्जों को मुनहदिम कर दिया गया। समर्थ नगर शहर का एक पौश और मारूफ इलाका है। यहाँ समर्थ नगर तहसीली खाना रोड पर सहजीवन हाउसिंग सोसाइटी के रास्ते पर तामीर की गई गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम कर दिया गया। इसी तरह क्रांति चौक पुलिस थाने से करीब रास्ते पर टपरी डालकर किए गए कब्जे को हटा दिया गया। इसी तरह समर्थ नगर वार्ड गणेश मंदिर रास्ते पर एक गैर कानूनी टपरी हटाई गई। ये कार्रवाई इन्हदामी दस्ते के ऑफिसर वसंत भोइये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर रविंद्र देसाई, सैयद जमशेद, पुलिस एहलकार तूपे, गायकवाड़ और इन्हदामी दस्ते के एहलकारों ने अंजाम दी। एडीएन उर्दू खबरनामे को ख़त्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर। प्रोफेसर राजन शिंदे कत्ल की सनसनीखेज वारदात से उठा पर्दा। नाबालिग बेटे ने बेरहमी से किया था बाप का कत्ल। बारह रबीउल अव्वल के लिए सज गया शहर। गलियों, सड़कों और महलों में की गई रोशनाई और सजावट। कोविड कवानीन की पासदारी के साथ जश्न मनाने की उलमाए कराम ने की अपील। माहिर ज़िराअत बोराड़े और मुसव्विर मुरली लाहौटी पहले महात्मा गांधी मराठवाड़ा भूषण अवार्ड से सरफराज। और वजीर मुमलिकत अब्दुस सत्तार की हिदायत पर खुल्दाबाद के उर्स मैदान में खुल गई दुकानें। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।